और एक ही क्लास में सब बच्चे एकदम 1 to 8 बैठ जाते हैं। वैसे सब बच्चे को पढ़ने में हो जाता है तो फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। अगर मतलब छोटा बच्चा है तो हल्ला तो करेगा ही, तो छोटा बच्चा हल्ला करने लगता है, मैम का आवाज़ नहीं आ पाता है या मन नहीं लग पाता है पढ़ने में, टाइम लग जाता है। जब क्लास लगा हुआ रहता है तो आने में देर हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बोलते होगे कि छोड़ो जान दो, क्या जाना है, इतनी दूर जाना है। शौचालय बहुत गंदा रहता है, साफ भी नहीं रहता है, शौचालय बहुत गंदा रहता है, साफ भी नहीं रहता। बोलती नहीं हो कभी स्कूल में किसी को? नहीं मांगता है एकदम गंदा, तो हमेशा ही गंदा रहता है, कभी जी, सफाई नहीं होती है? कभी नहीं। अभी मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, कभी सफाई नहीं हुआ है। बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य कहा जाता है और साथ ही इसे मजदूर बनाने की फैक्ट्री भी कही जाती है। यहाँ रोजगार ना होने के कारण लोग बिहार से अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। खराब शिक्षा व्यवस्था की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और मजदूरी में लग जाते हैं। वीडियो में जो परिसर आपको नजर आ रहा है उसमें 1-2 नहीं बल्कि कुल 7 सरकारी विद्यालय संचालित किए जाते हैं। इस विद्यालय के परिसर में 7 विद्यालय चलते हैं और लगभग अभी फिलहाल तो 7 का समय मॉर्निंग है, एक ही साथ है। और इसमें परेशानी होती है कि बच्चे सब फील्ड में खेलते रहते हैं, लोअर क्लास के जो बच्चे हैं बच्चे, और परेशानी होती है कि बच्चों को हम लोग को जो है गाइड करने में भी परेशानी होती है। अगर बच्चा क्लास चल रास्ता एक ही है, आने जाने का भी रास्ता है और वो लोग अपना ध्यान नहीं देते हैं इस पर। गर्मी इतना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब गर्मी इतना लगता है ना, और बच्चा एक ही बेंच पे एकदम 4 ये हो जाता है तो और एक ही क्लास में 2-3 क्लास बैठ जाते हैं। हम लोग का क्लास भी अलग नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कौन सा क्लास है? 7th क्लास है। हमारे साथ और कौन से क्लास? 7 बैठता है, 8 बैठता है। अभी मॉर्निंग है इसलिए 7, 8, 5, 1, 2 सब बैठता है। सब बैठता है हाँ, बस जैसे कि कभी कभी बाहर बैठ जाता है वो लोग। नीचे तो पूरा 1, 2, 3 में 3 क्लास 8 में पढ़ा पूरा। कोई बाहर भी बैठाते हैं, बाहर में भी। हम लोग का स्कूल में वो उसमें खाली 8 क्लास सिर्फ बैठता है, बाकी लोग सब ऊपर 5, 6 ऊपर बैठता है भारतीय मध्य विद्यालय के, और बाहर में भी बैठता है सब। और हम लोग के पास पढ़ाने के लिए भी क्लासरूम्स की कमी पड़ जाती है। सबसे बड़ी समस्या भी गर्मी के दिनों में यहाँ पे पंखे नहीं हैं और जो वेंटिलेशन है चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो बच्चे को गर्मी में पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ हम लोग को भी गर्मी में खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। यह बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित है। राजभवन से महज 7 किलोमीटर दूर राजकीय रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस परिसर में कुल 7 सरकारी विद्यालय चलाए जाते हैं, जिसमें से 5 स्कूल तो सिर्फ एक ही बिल्डिंग में चलाए जाते हैं। बिजली भी नहीं है हम लोग के स्कूल में, लाइट कुछ नहीं है। नहीं, अगर जैसे बरसात होता है तो अंधेरा जैसा छा जाता है, तो उस दिन हम लोग का पढ़ाई नहीं होता है क्योंकि लाइट नहीं है और रोशनी नहीं आता है, बस इसलिए। और तो क्लास बंद हो जाती है। हाँ, बस ऐसी सब हंगामा करके उसके बाद टाइम हुआ निकल गया सब। और कितना तो लंच टाइम ही भाग भी जाते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है लंच के बाद। लंच से पहले होता है, रोकने वाला भी नहीं। मैम बस बोल देती है अगर तुम लोग जाओगे तो अटेंडेंस काट देंगे या फिर अगली बार बनाएंगे नहीं, लेकिन वैसा करती नहीं है मैम लोग, और साथ में वो लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास में 2 चलती है, 7 और 8। एक क्लास में 2। और परेशानी नहीं होती उसकी? बहुत ज़्यादा। क्या परेशानी है? मतलब पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इधर ये सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, उधर वो होता है। एक ही टीचर दोनों को पढ़ा रहे होते हैं? नो, अलग रहती है। अच्छा। शिक्षा विभाग के आंकड़े देखें तो सिर्फ पटना जिला, जिसका ज़्यादातर क्षेत्र शहरी है, वहाँ की स्थिति बहुत बदतर है। जिले के कुल 4,454 स्कूल में से 1,154 स्कूलों में शौचालय नहीं है। इन 1,154 स्कूल में से 557 यानी तकरीबन आधे से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। जी, और बाहर का बहुत लड़का लोग भी सब आता है, परेशान करता है लड़की लोग को। क्लास में घुसकर भी? नहीं, मतलब यहाँ पे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे? नहीं,
कहाँ घर है तुम्हारा? 90 फीट कैसे जाती हो यहाँ से? पैदल। पैदल? स्कूल में साइकिल वगैरह कभी बटा है? नहीं, कभी नहीं। पढ़ाई में बहुत मतलब प्रॉब्लम है। सर पढ़ाने भी आते हैं तो लाइट नहीं रहता है कभी कभी, और मतलब बहुत गर्मी लगता है गर्मी के टाइम में, और पानी बहुत गंदा रहता है। वही गंदा पानी से खाना ही बनता है, फिर वही हम लोग को खाना पड़ता है। फिर बाथरूम के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, मतलब इस स्कूल में नहीं रहता भी तो बहुत गंदा रहता है। और यहाँ पे हम फील्ड में बहुत सारे लफंगे घुस जाते हैं, मतलब लड़की लोग को छेड़ते हैं, इसलिए मतलब कोई मना ही नहीं होता कि लफंगे लोग ना आए, आ ही जाते हैं। और एक बार मना भी किए थे सर लोग, तो सर को ही डांट पड़ गई थी, मतलब इसीलिए बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी स्कूल भी आने का मन नहीं करता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो क्लासरूम की है, जिसके कारण हम लोग कक्षा सही से नहीं लगा पाते हैं। यहाँ बाहर में बैठा करके दरी पर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग को ब्लैक बोर्ड भी नहीं मिलता है, कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाना पड़ता है। यहाँ नहीं, बच्चे तो कतराते हैं, छोटे बच्चे तो खास कर, क्योंकि उनको दूर से आना पड़ता है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो आ भी जाते हैं, उनके पास साइकिल है या कोई अन्य सुविधा है, उनके गार्जियन पहुंचा जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को तो बहुत समस्या है आने में, वो लोग आना ही नहीं चाहते। उतना दूर आने से उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसके बाद यहाँ आने के बाद क्लासरूम नहीं है बैठने के लिए, पेड़ के नीचे बैठने में तबीयत भी ख़राब होती है। और इसके अलावे और भी है, यहाँ पर कुछ जगह आपका ये छत्ता लगा हुआ मधुमक्खी का, कई बार तो ऐसा प्रॉब्लम आया है कि उस पर लोग ढेला मार दिया है, तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को काटता फिरा है वो। हाँ, गर्मी से हल्का हो गया तो उल्टी हो गई थी। क्लास में पंखा नहीं है? नहीं। बिजली नहीं आती है? आती है, मतलब पंखा खाली नहीं। पंखा नहीं है। कितने बच्चे बैठते हैं एक साथ? एक साथ 4। एक बेंच पे या एक दरी पे? दरी पे एक साथ ही। एक लाइन पे बैठते हैं 4। अच्छा, और एक क्लास में कितने बच्चे हैं लगभग? मतलब 60 बच्चे हैं। 40-50। अच्छा। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। साथ ही इसकी गुणवत्ता और सभी शैक्षणिक पहलुओं पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 25 जुलाई 2021 को एक आंकड़ा जारी करते हुए जानकारी दी थी कि बिहार के 99% स्कूल और आंगनबाड़ी में नल का साफ पीने लायक पानी आता है, लेकिन बिहार के अनेकों स्कूल और आंगनबाड़ी ऐसे हैं जिनमें पानी पीने का नल ही नहीं लगा हुआ है। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पर पंखे और नल की व्यवस्था थी, लेकिन परिसर के चारों तरफ से खुले रहने के कारण यहाँ से कई बार लाइट, पंखे, तार और नल चोरी हो चुके हैं। यहाँ लगा है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह सारे कुछ लगे, लेकिन यहाँ क्या है ना कि सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पूरा तार, यहाँ पर चोर है निकाल लेता है लोग। कुछ बच्चे भी बदमाश हैं, पंखा लगा हुआ है क्लासरूम में तो उसको ऐसे मोड़ देते हैं कमल के फूल के जैसा। ऐसा भी कई बार हुआ है। मैम, परिसर में कोई अब सिक्योरिटी नहीं है? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, हम लोग को कोई चपरासी नहीं है, कोई गेट कीपर नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण रात में हम लोग को लगता है कि ये पोर्शन अंधेरा और यहाँ आराम से चोरी कर सकता है, और होता ही है। यहाँ नल भी देखिए, यहाँ पर 6 नल लगा हुआ है, सारा नल लोग तोड़ करके ले गया, वहाँ भी लगा हुआ था सब। ये वाला पाइप भी उखाड़ लेता है जो आपका लगा हुआ है, कई बार इसका रिपेयर हो चुका है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस की रिपोर्ट के मुताबिक भी बिहार के सरकारी स्कूलों में शौचालय की स्थिति देश भर में सबसे बदतर है। राज्य के तकरीबन 8000 सरकारी स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट और 9000 में लड़कों के टॉयलेट नहीं हैं। लड़कियों ने बताया कि परिसर में बिना रोक टोक के कोई भी आ जाता है। कुछ लड़के कभी कभार उनके साथ विद्यालय में आते जाते छेड़खानी भी करते हैं, इसकी वजह से उन्हें स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। नल वल नहीं लगा है? लगा है, वो खराब पानी उधर मिलता है। खराब पानी मिलता है, इसलिए नाली वाला पानी मिलता है। शौचालय है स्कूल में? यस है। जाते हो? जो पीछे है स्कूल के। इस्तेमाल करते हो? जाते हो? गंदा बाथरूम है। गंदा बाथरूम है, सफाई नहीं होती है? टीचर से नहीं बोलते हो कभी साफ करवाने के लिए? हम लोग का ऑफिस सब ऑफिस बहुत सारा, हम अपना क्लास का बोलेंगे तब मैम क्या बोलेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, सब बाथरूम करने जाएगा, तुम लोग जाएगा तो हम अपना करेंगे तो सब अब करेगा ना।
बहुत सारी समस्या होती है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम सारे टीचर्स को काफ़ी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ाना पड़ता है। ये पूरा ग्राउंड जो है भरा हुआ रहता है बच्चों से। अब उसमें सारे क्लासेस के बच्चे हैं, सिर्फ एक ही क्लास का बच्चा नहीं है, और उसमें इन सबको एड्रेस करने के लिए हमारा वोकल कॉर्ड की एनर्जी जो है काफ़ी लगती है, और बच्चे भी जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी में। इन सभी परेशानियों को लेकर जब हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनके मीटिंग में होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस समस्या का सरकार के द्वारा जल्द से जल्द निदान कराएं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।